रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जिन उम्मीदवारान की जानिब से नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफसरान को सबमिट करवाए गए थे, उन नॉमिनेशन पेपर की जांच पड़ताल, उनकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आज रिटर्निंग अफसरान के पास आखिरी रोज़ है। रिटर्निंग अफसरान ने इन नॉमिनेशन पेपर के हवाले से अपने हतमी फ़ैसले सादिर फरमाने हैं, लेकिन अब तक की अपडेट्स के मुताबिक नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा उस्मान डार के भाई उमर डार की गिरफ़्तारी के सिलसिले में कुछ अहम तफसीलात हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुस्लिम नवाज़ शरीफ के हवाले से एक अहम ख़बर है, उसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा, तहरीक इंसाफ के साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, जिनके नॉमिनेशन पेपर की जो स्क्रूटनी का प्रोसेस था वो कल जेएलएम के रिटर्निंग अफसर ने उसको मुकम्मल कर लिया था, और ये नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी का अमल लाहौर हाई कोर्ट के उस हुक्म इम्तना की रोशनी में मुकम्मल हुआ था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का वो फ़ैसला जिसमें फवाद चौधरी को प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया गया था, उनका इश्तिहारी का स्टेटस कर दिया गया था, उसमें हुक्म इम्तना देने के बाद कल जेएलएम में फवाद चौधरी के नॉमिनेशन की जो स्क्रूटनी है उसको मुकम्मल किया गया था। लेकिन जो दूसरा केस है फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, जिसमें नैब ने 10 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया था फवाद चौधरी का, तो आज 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा फिर नैब के हुकाम की तरफ से फवाद चौधरी को जज मोहम्मद बशीर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश किया गया। फवाद चौधरी साहब ने रोस्टम पे आके अदालती कार्रवाई के इब्तिदा में कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने उन्हें रोका कि कहा अभी आप रुक जाएं, पहले नैब क्या कहना चाहता है, नैब का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। तो नैब की तरफ से कहा गया कि हमने तो आपसे 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत की तरफ से फवाद चौधरी का सिर्फ 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। जब नाज़रीन नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये बात अपने इब्तिदा में कह दी तो इससे ये बात ज़ाहिर होगी कि आज भी नैब की तरफ से फवाद चौधरी का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगने की इस्तदा की जाएगी। नैब की तरफ से ये कहा गया कि जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो मशकूक हैं, उससे भी शक व शुबा ज़ाहिर होता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी हमने 2 जनवरी को बुला लिया है। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब के वकील थे फैसल चौधरी, उन्होंने भी कमरे अदालत में बात की, लेकिन उससे पहले जब फवाद चौधरी साहब को रोस्टम पे बात करने का मौका दिया गया तो फवाद चौधरी ने कहा कि मैं जिस हलके से जीता हूँ उस हलके के जो अवाम है उनका जो मुतालबा है वो हुकूमत तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं अपने हलके के अवाम के काम नहीं आ सकता, उनके हलके के तरक्याती काम नहीं कर सकता, तो फिर मेरा मेंबर असम्बली मुंतखब होने का फ़ायदा क्या है। नैब ने इस बात को कंट्राडिक्ट किया, इस बात की मुखालफत की। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फवाद चौधरी साहब बेशक अपने हलके के तरक्याती काम करवाएं, लेकिन ये तमाम कानून के मुताबिक होने चाहिए, और 8 कनाल का जो प्लॉट है रिकॉर्ड मौजूद है कि कॉन्ट्रैक्टर ने वो फवाद चौधरी साहब के नाम करवाया है। फैसल चौधरी साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब के वकील ने, कि जिन बैंक ट्रांजैक्शन का जिक्र किया जा रहा है वो फिर नैब अदालत में पेश करे, तो जिस पर नैब ने कहा कि हमने बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया है। तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि वो रिकॉर्ड हमें तो नहीं दिया गया, लेकिन बहरहाल अदालत ने दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद जो जिस्मानी रिमांड की आज 10 दिन की मज़ीद इस्तदा की, नैब ने उस पर फैसला महफूज किया और 6 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है फवाद चौधरी साहब को जो है वो दे दिया गया है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO के ऑर्डर के हवाले से एक उनका फ़ैसला सामने आया था, आज जैसे बाबर सत्तार साहब का MPO के अख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से 82 सफ़हात का फ़ैसला सामने आया है, जिसका मुख्तसर नाज़रीन खुलासा ये है कि एक तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक है कि MPO का ऑर्डर कौन, कैसे और किस तरीके से उसका मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। 82 सफ़हात के फ़ैसले में जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर ये MPO के ऑर्डर जारी करने का अख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, 67 MPO के ऑर्डर जारी किए गए, जिसमें अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की थी, और इसमें कहा गया कि कोई वाक़या वकूफ़ पज़ीर होने से पहले अगर किसी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ऐसा MPO का ऑर्डर जारी किया जाता है तो यह आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जब तक कोई वाक़या वकूफ़ पज़ीर नहीं हो जाता, नक्शे अमन के ख़दशे पे किसी को आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। और जो प्रिंसिपल ले डाउन किया है, जिसमें जो MPO के जो ऑर्डर थे, सदारती ऑर्डर थे, जिनको गैर कानूनी करार दिया जैसे बाबर सत्तार साहब ने, उसमें कहा गया
कि जो सूबाई अख्तियारात दिए गए हैं सदारती ऑर्डर के ज़रिए डिप्टी कमिश्नर को कि आप MPO के ऑर्डर जारी कर सकते हैं, ये इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि ये अख्तियार देने का कि MPO के ऑर्डर जारी किए जाएँ ये वफाकी हुकूमत का काम है। और इसमें जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस है उसका भी, उस फैसले का भी हवाला दिया गया है और वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि अगर आपने इस्लामाबाद के इंतज़ामिया को सूबाई अख्तियारात देने हैं MPO के ऑर्डर के हवाले से, तो इस हवाले से जो फ़ैसला करना है वफाकी काबीना ने करना है और इस हवाले से जो रूल्स हैं वो 3 माह के अंदर वफाकी हुकूमत तैयार करे। तो ये 82 सफ़ात का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसका मुख्तसर सा खुलासा मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर किया। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन की नॉमिनेशन पेपर की जो अब तक की डेवलपमेंट्स हुई उस पर आने से पहले सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है, एक ख़बर चली जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन शेड्यूल है, नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग, उनकी स्क्रूटनी और हतमी फहरिस्तों को जावेज़ा करने का जो शेड्यूल है उसको चेंज कर दिया गया है। ये नाज़रीन स्लाइटली सी इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि ये बात इस तरीके से नहीं है। जो लोग डायरेक्ट आवाम का इलेक्शन लड़ने के लिए गए हैं कि वो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएंगे, उनके शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं। उस इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आज नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का आखिरी रोज़ है। अलबत्ता ये ज़रूर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया है कि जो रिज़र्व सीटें हैं ख़वातीन की और मिनॉरिटीज़ की, उसका शेड्यूल चेंज किया गया है। मैंने कल भी आपको एक वीलॉग में बताया था कि रिज़र्व सीटों के हवाले से जो शेड्यूल चेंज किया गया है, 13 जनवरी तक जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो रिज़र्व सीटों की जो नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे उनकी स्क्रूटनी को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद जो एतराज़ात आएंगे, एपलेट फोरम पे जो चीज़ें जाएंगी, वो तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद 23 जनवरी को जो क्लियर नॉमिनेशन पेपर या जो लिस्टें बनेंगी वो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मखसूस नशिस्तों की, चाहे वो ख़वातीन की हैं चाहे वह मिनॉरिटीज़ की हैं, वो जारी कर दी जाएंगी। यानी ये इलेक्शन शेड्यूल में जो चेंजिंग है ये सिर्फ रिज़र्व सीटों के हवाले से है। जो डायरेक्ट सीटें हैं, जिन्होंने डायरेक्ट जाके आवाम से वोट लेना है, आवाम का इलेक्शन लड़ना है, उनके हवाले से इलेक्शन शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। अब आ जाते हैं कि नॉमिनेशन पेपर के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, किसका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है। एक तो नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके बेटे जो ज़ैन चौधरी हैं, उन्होंने जो मुल्तान के अपने हलकों में नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, उस पर सलमान नईम जो को उनके मुखालिफ कैंडिडेट हैं, उन्होंने एतराज़ात फ़ाइल कर दिए हैं। एतराज़ उन्होंने ये फ़ाइल किया है कि जो शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी के जो नॉमिनेशन पेपर हैं उसमें जो स्टैम्प पेपर जमा करवाना था वो स्टैम्प पेपर जमा नहीं कराया गया, तो लिहाजा इनके नॉमिनेशन पेपर, वैसे भी कहा गया है कि केसेस हैं 62-63 पे भी पूरा नहीं उतरते और नॉमिनेशन पेपर नामुकम्मल हैं, तो इस बुनियाद पे शाह महमूद कुरैशी और ज़ैन कुरैशी के जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाएँ। मुल्तान में नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ की खातून वर्कर कह लें या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, सनम जावेद, जिन्होंने मखसूस नशिस्त पर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, आज उनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी हुई है और नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी के दौरान मीडिया की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ जो वकला थे सनम जावेद के और जो जिस साइड से एतराज़ आया है, उन वकला को रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जाने की इजाज़त दी गई और इसमें यह बात सामने आई है कि सनम जावेद के ऊपर ये एतराज़ उठाया गया है। 9 मई के केसेस का भी एतराज़ है, लेकिन एक एतराज़ ये उठाया गया है कि पिछले माह का जो बिजली का बिल है वो सनम जावेद की जानिब से अदा नहीं किया गया। तो देखते हैं कि इस पर मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर जो सनम जावेद हैं उनके नॉमिनेशन पेपर पे क्या फ़ैसला करते हैं। आबिद शेर अली मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा साबिक वज़ीर मुमलिकत रहे, इनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं, इनके हल्के के एक वोटर हैं राना अदनान जावेद, इन्होंने आबिद शेर अली पर यह एतराज़ उठाया है कि इन्होंने एक पुलिस एहलकार को धमकियाँ दी थी, इन पर एक थाने में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है, तो लिहाजा आबिद शेर अली के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो रिजेक्ट किए जाएँ। इसके अलावा शहबाज शरीफ के अन्य 242 जो कराची से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंदू खेल की जानिब से एतराज़ात फ़ाइल किए गए हैं, तो इस पर भी देखना होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर पे क्या फ़ैसला करता है। लेकिन जो एतराज़ है नाज़रीन वो इस किस्म का है कि जब ये वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने जो तनख्वाहें ली, जो मरात लिए, उनका जिक्र नहीं किया। इसके अलावा नाज़रीन मरियम नवाज़ के जो लाहौर के हल्के में नॉमिनेशन पेपर जमा हुए थे कौमी असम्बली के लिए, उनके नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी का अमल आज उनके वकला की निगरानी में मुकम्मल कर लिया गया है मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर ने। और लाहौर में कौमी असम्बली के जिस हल्के से मरियम नवाज़ इलेक्शन लड़ी हैं, वहाँ पे कोई एतराज़ जो है उनके ऊपर, उनके कैंडिडेट पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया गया। तो यहाँ पे वाज़ेह इम्कान है कि मरियम नवाज़ के नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, एतराज़ भी नहीं है और उनकी कोई कन्विक्शन भी ऐसी नहीं है जिस पर उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो सकें। इसके अलावा नवाज शरीफ के हवाले से तो हम आपको पिछले व्लॉग्स में बता चुके हैं,
कि उनके दोनों हलकों में NA 130 में और NA 15 में नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए थे। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब का मामला है। वैसे मरीम नवाज साहबा का जो सरगोदा के सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं, वहाँ पे उनके खिलाफ एतराज़ात 2 वकला की जानिब से दायर किए गए थे, लेकिन वो भी इतने भोंडे और बोंगे किस्म के एतराज़ात थे कि वो भी आज रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और सरगोदा पंजाब असम्बली से के जो नॉमिनेशन पेपर है मरीम नवाज़ के, वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। यही फैसला बज़ाहिर रिटर्निंग ऑफिसर का नज़र आ रहा है, क्योंकि एतराज़ ऐसा कोई वैलिड नहीं है सरगोदा के PP पंजाब असम्बली के हल्के से। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब का मामला है उस पर मुतलका रिटर्निंग अफसरान ने, वैसे आपको बता दें कि जो आज रिटर्निंग अफसरान ने फैसला सुनाना है मरीम नवाज़ के सरगोदा वाले नॉमिनेशन पेपर का, उसमें मुतलका वकला का नोटिस करके बुला लिया गया है कि आप आएँ, आज इस नॉमिनेशन पेपर का हमने फैसला सुनाना है। इसी तरीके से जो इमरान खान के NA 122 से और लतीफ़ खोसा के NA 122 से और इमरान खान के NA 89 मियां वाली से जो नॉमिनेशन पेपर पे एतराज़ात आए थे, उन पर भी फैसला रिटर्निंग अफसरान ने महफूज किया था। और इन नॉमिनेशन पेपर पर फैसला करने के लिए जो रिटर्निंग अफसरान है, उन्होंने मुतलका फ़रीक़ैन को नोटिस कर दिया है कि आज इस केस का, इन नॉमिनेशन पेपर का फैसला सुनाना है, तो आएँ तो हम ये फैसला सुनाने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब की हद तक तो हर चीज़ क्लियर है, उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का बार मौजूद है, उनके वकला एतराफ़ करते हैं, उनके पार्टी के लोग एतराफ़ करते हैं, तो इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर तो दोनों हलकों से रिजेक्ट हो जाएंगे। लतीफ़ खोसा साहब का भी मामला कुछ इमरान खान साहब से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि उनका जो NA 122 से जो तायद कनुंदा है वो भी उनके हल्के का वोटर नहीं है। गो के लतीफ़ खोसा साहब हाई कोर्ट में जा चुके हैं। अब देखना ही होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने के बाद आज कोई फैसला सादिर करते हैं या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते हैं। तो ये भी नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, उमर डार साहब जो कि उस्मान डार के भाई हैं और रिहाना डार जो कि सियालकोट के उस हल्के से जहाँ पर मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ से उनकी मुखालिफ कैंडिडेट हैं। तो डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि उमर डार को रात गिरफ़्तार किया गया और पहले तो ट्वीट किया गया कि नामालूम अफराद की जानिब से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन बाद में ये चीज़ सामने आई कि पुलिस की वर्दी में मलबूस लोगों ने आके जो है वो उमर डार को अगवा कर लिया है और वो अलांतो नामी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। वैसे नाज़रीन, ये लाहौर का होटल अलांतो है, इस हवाले से हमारे साथ भी एक वाक़या, बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया था, वो भी चलें आपके साथ एक लाइटर नोट के ऊपर टच कर लेते हैं। हम लाहौर में गए थे, एक हमारे जानने वाले वकील थे, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था जनाजा पढ़ने के लिए। तो हसन अयूब थे, जुल्करनैन इकबाल थे हमारे साथ गाड़ी में, और साथ में अकील साहब थे, मियाँ अकील अफजल साहब। तो वहाँ पे हसन अयूब साहब ने फरमाइश कर दी कि इमरान वसीम साहब आज मैंने आपसे खाना खाना है और खाना भी मैंने अलांतों पे खाना है। मैंने कहा चलें जी खाना खा लें, खाना खाने से रिस्क कम नहीं होता, खाना तो खिलाने से आपका रिस्क बढ़ता है। तो हसन अयूब साहब हमें अलांतों पे ले गए। अलांतों पे हमने खाना ऑर्डर किया और खाना जब हमारे सामने आया तो वो हम देख के हैरान रह गए। बरबर जितना खाना था हमने वो खाया और खाना खाने के बाद कोई 15,000 का बिल था, वो 15,000 का बिल हमने अदा किया। और उसके बाद हमारे दोस्त हसन अयूब साहब को हमने इतना कोसा, इतना उनको जो है हमने लानत मलानत की उनकी कि भाई ये 15,000 का हमने बिल भी भरा और खाना हमने ऐसा लगता है कि जैसे खाया ही नहीं। यानी वो छोटे छोटे से वो प्लेटों में थोड़ी सी चीज़ें डाल के दे दी। हम तो देसी लोग हैं, लेकिन वो आम अगर बंदा भी हो तो तब भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो फिर उसके बाद फिर हमने जिस तरीके से हम तमाम दोस्तों ने, जुल्करनैन ने, अकील ने और मैंने मिल के जो फिर अपने क्लास लगाई अपने दोस्त भाई हसन अयूब की, तो फिर हसन अयूब को हमें अलग से फिर हसन अयूब को खाना खिलाना पड़ा और फिर हमने देसी खाना खाया और पेट भर के डट के खाना खाया। तो ये अलांतो होटल है जहाँ पे उमर डार साहब को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा नाज़रीन, एक जो उमर डार साहब की गिरफ़्तारी हुई है, उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो है लाहौर में अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें CPO लाहौर और लाहौर हाई कोर्ट को फ़रीक बनाया गया है, जिसमें यही बातें की गई हैं कि निजी होटल से उमर डार को गिरफ़्तार किया गया। 40 अफराद पुलिस के यूनिफॉर्म में आए और उन्होंने उमर डार को अगवा कर लिया, गिरफ़्तार नहीं अगवा कर लिया। और इसमें कहा गया कि जो वालदा हैं उमर डार की, वो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, तो ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और इस सारे इक़दाम का, एक्शन का मकसद ये है कि इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। तो इसमें इस्तदा लाहौर हाई कोर्ट से एक ही की है कि उमर डार को बाजियाब करने और अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब का आज तोशा खाना का और 190 मिलियन पाउंड में जो ज़मानतों का केस है, उसकी आज एहतसाब अदालत में जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में समाअत होना थी, लेकिन ये आज समाअत जो है बग़ैर किसी कार्रवाई के इसे अगली तारीख जो कि 4 जनवरी की डाली गई है, 4 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है।
वजह यह बनी है कि जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो तो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उन पर अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। तो लतीफ़ खोसा के दलाइल के बाद नैब के वकील ने, प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देने थे, लेकिन आज अदालत को बताया गया कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनाब सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, वो अलील हैं, तो वो नसाज़ तबा के बायस आज पेश नहीं हो सकते। तो इस वजह से जो केस की समाअत है ज़मानत दरख्वास्तों पर, उसे 4 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।